कि कुछ सही सही भी है। इसलिए उस दिन के बाद हम तुम लोगों के बीच में पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें स्त्री कला का ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कला ये भी है कि वो पति से सबके सामने कहेगी हम नहीं जा रहे, और बाद में कहेगी तुम मानना मत, लेके जाना। अब ये कला सीखो बेटा तुम, तब विवाह किया करो। अन्यथा शादी के बाद वो रोएगी, तुम उसके साथ में रोने बैठ जाओगे, क्योंकि तुम तो दयालु हो, किसी के दुख देख नहीं सकते। एक कला होना चाहिए। प्रसूति कला गृहस्थ के लिए, अरे मां को जन्म देना है, स्त्री को जन्म देना है, स्त्रियां सीखें नहीं। पुरुष को ज्ञान कहा प्रसूति का बच्चे के जन्म के समय का पूरा ज्ञान पुरुष को होना चाहिए, पति को होना चाहिए। कला बताई गई, चोर कला बताई गई। बताओ चोरी तो नहीं करना है ना राजकुमार को। उन्होंने कहा तुम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना चाहते हो तो सुरक्षा कला नहीं दी, उन्होंने कहा चोर कला सीखो। अपनी जायदाद सुरक्षित करना है, अपने जेब का धन सुरक्षित करना है तो चोर कला सीखो, नहीं तो लुट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। राजा को चोर कला सिखा दी। तुम चोर कला सीखे बिना चोरों को नहीं पकड़ पाओगे, चोर कला सीखे बिना राज्य को चोरों से रहित नहीं कर पाओगे, खजाना लुट जाएगा। तुम चोर कला सीखो, धूत कला सीखो, जुआ कला सीखो। रानियों को, राजाओं को, हर राजा को जुआ की कला सीखना जरूरी थी। धूत क्रीड़ा, जो राजा धूत क्रीड़ा नहीं जानता है उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। और राजा भी उसी रानी को चुनता था जिस रानी को धूत क्रीड़ा आती है। हमारे शास्त्रों में आती है, जय घोष की कथा में रामदत्ता नाम की रानी जुआ के बल पर ही सत्य घोष को पकड़ा था। पाप कला, सब कलाएं, क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। जिस जिस चीज में आप बड़े मानते हो अपने आप को, वो सारे ज्ञान जो छोटों को करना है तुम्हें नहीं करना। पिता हो तो तुम्हें बेटे को करना, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। स्त्री तुम्हें नहीं करना कोई कार्य, मेहंदी तुम्हें नहीं रचाना है, छपेटा तुम्हें नहीं खेलना है, रस्सी तुम्हें नहीं खेलना है, चुटैया तुम्हें नहीं करना है, साड़ी तुम्हें नहीं पहनना है, चूड़ियां तुम्हें नहीं पहनना है, लेकिन ज्ञान तुम्हें पूरा होना चाहिए, क्योंकि तुम पति हो। पूरी स्त्री जाति का जितना खंगार है, जितना उनकी जीवन है, अंतरंग और बाहर, चिंतन स्वामी कहते हैं यदि तुम पति बन पत्नी शादी चाह रहे हो तो पहले स्त्री संबंधी पूरा ज्ञान करो। मुझे क्या करना चूड़ियों से, वो खुद समझ नहीं। चूड़ी पहनेगी वो, लेकिन चूड़ियों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। साड़ी पहनेगी वो, ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही तुम पिता बनते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब बेटा करेगा, लेकिन बेटे का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि नौकर रखना है तुम्हें, तुम मालिक हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक गिलास भी उठा के नहीं पीना, सब कुछ होना, लेकिन तुम्हें नौकरी का ज्ञान होना चाहिए। नौकर की पूरी कला, दासी दास कला कही उन्होंने। दासी दास का ज्ञान होना चाहिए कि दासी दास का स्वरूप क्या है, दासी का लक्षण क्या है, नौकर कहाँ बदमाशी कर सकता है, कहाँ कर सकता है, ये मालिक को होना चाहिए। यदि जिस मालिक को नौकर का ज्ञान नहीं है, नौकरी का ज्ञान नहीं है, वही नौकर उनको मार के चला जाएगा। वही नौकर, वही मुनीम तुम्हें राख लगा देगा। तुम मालिक बन गए हो, मुनीमगिरी का ज्ञान है कि नहीं? अन्यथा बड़े बड़े सेठों को किसने राख लगाई? मुनीमों का। तो उन्होंने कहा सेठ बनने के पहले आपको मुनीमगिरी आती है क्या?
आपको बही खाता आता है क्या? यदि नहीं आता है तो मुनीम मत लगाना। तुम्हें सारी मुनीमगिरी आती है, फिर आप मुनीम लगाइए, वो कभी राख नहीं लगा पाएगा। यानी जब तुम्हें बड़ा बनना है किसी क्षेत्र में, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, नौकर का ज्ञान। क्षत्रिय वर्ण को शूद्र वर्ण का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें बर्तन नहीं बनाना है, तुम्हें जूते नहीं बनाना है, तुम्हें कपड़े नहीं बनाना है, तुम्हें रोटी नहीं बनाना है, लेकिन तुम्हारे लिए जूते बनाने का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तुम राजकुमार हो, तुम राजा हो। झोपड़ी बनाना आना चाहिए, तुम राजकुमार हो, तुम राजा हो, भावी राज्य। अरे भाई जहां राजा हूं तो राजा तो ठाठ से रहेगा, झोपड़ी नहीं, झोपड़ी तुम्हें खुद बनाना आना चाहिए। कुम्हार बन जाओ, मटके बनाना आना चाहिए तुम्हें। तुम्हें नहीं बनाना है, बनाएगा कोई, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। रामायण में रामचंद्र जी का जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में बहुत सारी कलाएं सिखाई, जिसका राजकुमार को कभी लेना कोई मतलब ही नहीं है, करने का सवाल ही नहीं उठता। उनका करना नहीं करना बात है, जो तुम अपने दूसरे जो वस्तुओं का तुम उपयोग करोगे, जिन जिन से तुम संबंध रखोगे, जो सामग्री तुम्हारे ग्रहण करने में आएगी, उन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। भिखारी को भीख दोगे कि नहीं दोगे? तुम बड़े आदमी हो, आप भिखारी को भीख देने के पहले आपको भिखारी के संबंध में क्या ज्ञान है? सुन लीजिए कान खोल करके। भिखारी को भीख देने के पहले सोचो क्या आपको भिखारी का ज्ञान है? भिखारी के संबंध में आप क्या जानते हैं? भीख देने चले, भिखारी के संबंध में आपको, महाराज जी मैं तो राजपुत्र हूं, मैं तो राजा हूं, मुझे क्या मालूम भिखारी क्या होता है? नहीं, भिखारी का ज्ञान होना चाहिए कि भिखारी का ज्ञान, भिखारी कौन होता है, कैसे होता है, किस परिस्थिति में भिखारी होता है, और क्या उसकी आगे पीछे की पोजीशन होती है, आपको ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा वही भिखारी आपको लूट ले जाएगा, आपकी दी हुई भीख से वो पाप करेगा, और आपने यदि घृणा हो गई तो आप सच्चे भिखारी को भी ठुकरा दोगे, वो मर जाएगा, पाप ही पाप हो जाएगा। आपको भिखारी का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि आप भीख दे रहे हो। भीख देने के पहले भिखारी का ज्ञान करो। महाराज को दान दे रहे हो, आहार दान दे रहे हो, महाराज के संबंध में क्या जानते हो? क्या जानते हो आप? महाराज जी मुझे थोड़ी महाराज बनना, हमें क्या लेना देना, आप जानो, आपको काम जाने। नहीं, यदि आप महाराज से संबंध रखना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आपको महाराज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, साधु का स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें साधु संबंधी कोई ज्ञान नहीं है तो तुम वही हालत हो जाएगी, कोई भी साधु तुम्हें ठग ले जाएगा, कोई भी साधु ठग लेगा। समंतभद्र महाराज ने देखो कितनी बड़ी बात कही, तुम कैसे हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है, गजब का सोच। समंतभद्र महाराज पूज्यवर रत्न साहब का आचार में गृहस्थ से कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे आचरण क्या होना चाहिए, गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, गृहस्थ को क्या खाना पीना, चर्या क्या होना, कोई चर्चा नहीं कर रहे। 40 गाथाएं कह डाली, सम्यक दृष्टि बना डाला, एक भी गुण नहीं सिखाया, एक भी नहीं कहा तुझे व्यसन नहीं करना, तुम्हें मांस नहीं खाना, तुम्हें शराब नहीं पीना, कुछ नहीं। 40 गाथा 41 गाथाओं में सम्यक दृष्टि बना दिया और उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी पूछा भी नहीं।
कि तू मांस तो नहीं खाता, तू शराब तो नहीं पीता, कुछ नहीं कहा। क्या पूछा? सबसे पहले तुम कैसे हो ये नहीं पूछा, तुम्हारे भगवान कैसे? गजब। तू कैसा है, तेरा आचरण कैसा है, तेरा चारित्र कैसा है, तेरा सोच कैसा है, तेरा मन कैसा है, कुछ मतलब नहीं, तेरा भगवान कैसा है। शुरुआत में सबसे पहले 2-3 गाथाओं के बाद आया, तेरा भगवान कैसा है। भगवान के संबंध में मैं क्या जानूं, मुझे तो क्या लेना देना भगवान से, वो तो बड़े आदमी हैं, मैं उनके संबंध में कुछ नहीं जानता हूं। तो सुमंत भद्र स्वामी कहते हैं तू श्रावक कहलाने के लायक नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तू भगवान को नहीं जानता। बहुत सारे लोग हम भगवान को क्या जानेंगे, नहीं, बता भगवान को, तुम्हारा भगवान कैसा है तेरी दृष्टि में। तेरी दृष्टि में भगवान के संबंध में तू क्या जानता है, कितना ज्ञान है, तेरे भगवान कैसे हैं, तो भगवान से पूछ लो ना। नहीं, भगवान से नहीं पूछूंगा। क्या गजब की चीज। भक्त ने कहा गुरुदेव भगवान कैसे, भगवान ही से पूछ लेते चलो। नहीं, भगवान से नहीं पूछूंगा तुम कैसे हो, तू बता तेरे भगवान कैसे। 3-4 गाथाओं में कहा तुम बताओ मेरे भगवान ऐसे हैं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप्तता सा प्रकृति। हमारा भगवान 18 दोषों से रहित है, हमारा भगवान सर्वज्ञ है, हमारा भगवान परमेष्टि है, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति आदि मध्य से रहित है। क्या 3 गाथाओं में। और अभी ये नहीं पूछा कि तेरा आचरण कैसा है, तू चला आया भगवान के पास, चला आया मंदिर में, नहीं, भगवान कैसा है। महानुभाव, यदि भक्त बनना चाहते हो तो भगवान के संबंध में तुम क्या जानते हो ये खोजो। गुरु के संबंध में क्या जानते हो? हम क्या जाने, गुरु की महिमा गुरु जाने, गुरु की बात गुरु जाने, गुरु की बात गुरु जाने नहीं चलेगा। तुम्हारा गुरु कैसा है? विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। तेरा शास्त्र कैसा है जिनवाणी, तू कैसा है हमें मतलब नहीं, अभी शास्त्र बताओ कैसा है। आप तो पग मनोल्लंघ मद दृष्टेष्ट विरोधिकम सार्वम ऐसा कापत्य घटनम। ये परिभाषा जब पूज्यवर समंत भद्र महाराज की पढ़ी तो क्या कह दिया, तुम कहां हो और किसको जानना है। तुम्हारा श्रावक को श्रावकपना नहीं जानना है, प्रजा को अपना ज्ञान है कि नहीं, राजा का ज्ञान होना चाहिए। राजा को अपना ज्ञान है कि नहीं, प्रजा का ज्ञान होना चाहिए। इधर मूलाचार में लाइए, मूलाचार में श्रावकाचार में बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप समझो, गुरु का स्वरूप समझो, और मूलाचार हमारा है, वहां मुनि का स्वरूप नहीं बताया। वहां मुनि का, वहां सबसे पहले जब दीक्षा के बाद पहला जब से आहार को उठने की बात कही तो कहा कहां जा रहे हो, बोले आहार के संबंध में। कहां जा रहे हो, श्रावक के संबंध में तुम क्या जानते हो। मुझे क्या लेना, मैं तो मुनि संबंध में जानता हूं। मुनि की चर्या कैसे होना चाहिए, मुनि के मूल गुण कैसे होना चाहिए, आप पूछ लीजिए। 22 परीक्षा मुझे आते हैं, मुझे सामायिक आता, प्रतिक्रमण आता, मुझे सब आता है। मुनि चर्या को आप पूरा ज्ञान है मुझे, क्योंकि मैं मुनि हूं। जिनवाणी कहती आप आहार को नहीं जा सकते, क्यों? आपको श्रावक का ज्ञान नहीं है।
आपको श्रावक का ज्ञान नहीं, तुम्हारा जिसके यहां हार लोगे वो कैसा है, वो कैसा है। अरे मुझे लेना देना क्या, मैंने श्रावकपन छोड़ दिया है, मैंने गृहस्थी छोड़ दी है, मैं अब मुनि बन गया हूं। तुम मुनि बन जाओ, तुम्हें गृहस्थी का कोई कार्य नहीं करना, तुम्हें खेती नहीं करना, तुम्हें व्यापार नहीं करना, तुम्हें रोटी नहीं बनाना, तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन तुम इस संबंध में क्या जानते हो? रोटी ले रहे हो, रोटी के संबंध में क्या जानते हो? मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, खा के जानता हूं, खा के जानता हूं और क्या करूं? नहीं, दिगंबर मुनि को कहा रोटी के संबंध में आप क्या जानते हो, ये गेहूं क्या चीज है, मुझे क्या मालूम, मैं तो खा लेता हूं। नहीं, गेहूं के संबंध में आप क्या जानते हो, भक्ष्य की अभक्ष्य। ये गेहूं के संबंध में आपका नॉलेज क्या है, इसको कैसे पैदा किया गया ये बताओ। अरे मुनि बना रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? अब मुनि बना रहे हैं और गेहूं कैसे पैदा किया जाता है इसकी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मुनि महाराज पढ़ो, क्लास कौन सी चल रही है मुनि महाराज की, और पढ़ाया क्या जा रहा है, गेहूं कैसे पैदा किया जाता है। ताज्जुब लगेगा कि नहीं, गेहूं कैसे पैदा किया जाता है, ये सारा नॉलेज बसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में पढ़ा, कैसे किया जाता है। यदि तुम्हें ये नॉलेज नहीं है और तुमने हार ले लिया तो मुनि भ्रष्ट माना जाएगा, क्योंकि उसने वो वस्तु ले ली जिस वस्तु के संबंध में कैसे उत्पन्न की जाती है इसका कोई ज्ञान नहीं है। कैसे, कितनी वस्तुएं हैं जो गंदे तरीके से उत्पन्न होती हैं, हम वो नहीं ले सकते। व्यापार के संबंध में ज्ञान करो, रोटी लेके आगे खाने के लिए, हम क्या जाने, हमें तो गिलास उन्होंने दिया तो हमने खा लिया, भूख लगी थी। नहीं खा सकता मुनि महाराज, आपको व्यापार के संबंध में ज्ञान है, ये रोटी कहां से कमाई गई, ये रोटी कैसे कमाई गई, मैं क्या जानूं, मैं तो 8 वर्ष में मुनि बन गया, मुझे क्या मालूम धंधा पानी क्या होता है। मुनि बनने के पहले धंधा पानी सीखो, क्योंकि रोटी जो हमारी अंजलि में जाएगी वो आकाश से नहीं आएगी, वो आकाश से नहीं आएगी, किसी गृहस्थ से आएगी। उससे पूछो ये रोटी तुमने कैसे कमाई है। यदि साधु को व्यापार के संबंध में ज्ञान नहीं है तो वह रोटी खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पता चला उसने वो रोटी मांसाहार से कमाई थी, अंडे बेच के कमाई थी, हो सकता है कि नहीं, शराब बेच के कमाई थी, जुआ से खेल के आया था, गलत तरीके से कमाया था। हमें क्या मतलब व्यापार व्यवहार के संबंध में कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो रोटी खा के जानता हूं। आचार संहिता कहती है आप रोटी खाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपको रोटी कमाने का व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है। व्यापार करना नहीं है, मूल बात ध्यान रखना अपना। नहीं तो कोई महाराज आज का प्रश्न बड़ा खतरनाक हो रहा है, कोई महाराज हम धंधे करने दुकान पर पहुंच जाएंगे, महाराज ने कहा है करना नहीं है, नॉलेज रखना है, व्यापार का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे कमाई जाती है रोटी। यदि कमाने का तरीका गलत है, रोटी शुद्ध है, रोटी शाकाहार है, रोटी अन्न ही है, लेकिन कमाने का तरीका यदि गलत है तो साधु से कहा कि रोटी नहीं लेंगे। साधु ग्रस्त नहीं है, गृहस्थी बसाना नहीं है, लेकिन जिस साधु को गृहस्थी का ज्ञान नहीं है उसे साधु बनने का अधिकार नहीं है। साधु बनने का अधिकार नहीं, आहार लेने का अधिकार नहीं है आपसे, क्योंकि हम गृहस्थी संबंधी कुछ नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं है। उसने पड़गाया, हम पड़क गए, आहार ले आए, बस खत्म, लेना लेना को। ये जैन साधु है तो भाई खाता तो कुछ नहीं, नाटक बहुत है। सारे दुनिया के साधु यही कहते हैं अपन को आम से मतलब के गुठली से, कौन दे रहा है, कैसे ला रहा है, क्या लेना देना, भूख लगी रोटी आए। जैन साधु नहीं। गृहस्थ जिसके यहां जा रहे हैं, गृहस्थी का कैसे रूप होना चाहिए,
ग्रस्त कैसा है? भ्रष्ट ग्रस्त है कि अभ्रष्ट ग्रस्त है? अंतर जाति है कि विजाति है? विभिचारी है कि सदाचारी है? गृहस्थी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसने विवाह पूर्वक पत्नी लाया है कि कहीं से उठा के लाया है? रखेल रखे हुए है, बिना विवाह के रखे हुए है। अरे महाराज जी, इससे क्या लेना? आप तुम देखो, आप लोग बहुत इतनी दो रोटियां तो खाते हो, नाटक बहुत करते हो। 3 अंजलि गन्ने का रस लेना था और 6 महीने ऋषभदेव ने नाटक किए ना, घूम के सारे भारत को रुला दिया, सारे भारत को हिला दिया। अरे चुपचाप सब कुछ खाने मिल रहा था, चुपचाप लड्डू आए थे उठा के खा लेते। लखड़ा नाटक करते हैं बहुत ज्यादा। गजब का जैन दर्शन का गजब। 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए बोलो, 3 अंजलि का रस गन्ने का कहां नहीं मिल रहा था? ये बताओ, कहां नहीं मिल रहा था? जहां चाहे मिल जाता। अरे महाराज को 3 अंजलि वाले वो चरखी वाला पिला देता फोकट में। अच्छा पूछ लो कोई चरखी वाले से कि भैया यदि चरखी वाले के सामने महाराज जी कहें भैया 3 अंजलि गन्ने का दे दे, बोलो भारत में से कौन चरखी वाला है जो नहीं देगा? बहुरीबंद के चरखी वाले, खिमलासा वाले, दमोई वाले? अरे महाराज जी आप तो कौन नहीं देता 3 अंजलि गन्ने का रस? नहीं लिया, नहीं लिया। ऋषभदेव को गृहस्थी का ज्ञान था। किस ग्रस्त के हाथ से लेना, कब ग्रस्त के हाथ से लेना, कैसे ग्रस्त के हाथ से लेना, कौन देने वाला है, किसके हार करने जाना। अब देखना, ब्रह्मचारी है साधु, साधु को ब्रह्मचारी होने के पहले ज्ञान होना चाहिए, आहार को उठने के पहले, कि गृहस्थी कैसे होती है। जैसे हमने कहा, यदि तुमने कोई रखेल रख ली है तो रखेल औरत रोटी बना के नहीं जानती क्या? क्यों नहीं दे रहे? आपको लेना देना क्या है? कई लोग कहते महाराज जी आप ये दुनिया भर की पंचायत में क्यों पढ़ते हो? हमने किससे शादी की, किससे नहीं की, हमारे घर में क्या है? आपको आम से मतलब है कि गुटली से? दिगंबर साधु कहता है मुझे आम से मतलब नहीं है, मुझे गुठली से मतलब है। पहले बताओ शादी कैसे की है तुमने, किसके साथ की है? कहां साधु बन गए, कहां ब्रह्मचारी बन गए? और पुराण कौन सा पढ़ रहा है? शादी पुराण। महाराज का भी पढ़ बाल ब्रह्मचारी है, शादी की नहीं, करेंगे नहीं। और टेबल पे देखो तो कौन सा पुराण पढ़ रहे थे? महाराज जी क्या पढ़ रहे हो? वो विवाह पुराण पढ़ रहा। मजेदार चीज है ना। ब्रह्मचारी विवाह पुराण पढ़ रहा है, ब्रह्मचारी महावृत्ति विवाह पुराण पढ़ रहा है, क्योंकि उसको तो विवाह नहीं करना है, लेकिन भक्त के हाथ से आहार लेना है। पुराण पढ़ाया, बोलो कैसे किया? तुम्हारे यहां बताया, बोलो तुमने ये धन कैसे कमाया, क्या बेच के कमाया, ये बता मुझे। तो साधु बनने के पहले साधु को गृहस्थी का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा महाराज नहीं करें तो बाहुबली बनना है। फिर सीधी दीक्षा लो, ध्यान में बैठो, पधारो। गृहस्थों से कोई लेना एक न देना दो। या तो बाहुबली बन जाओ, फिर तुम्हें गृहस्थी का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान में बैठ जाओ। नहीं वो तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, तो आपको गृहस्थी का पूरा ज्ञान हो, साधु बने हो तो। अन्यथा आहारचर्या बनेगी नहीं। तुम्हारा यह 2 रोटियों का आहार तुम्हारे मुनि पद को भ्रष्ट कर देगा। ये मात्र जैन दर्शन का सोच है, वो भी दिगंबर का। हर व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप से आहार ले लेता है, शुद्ध है अशुद्ध है, कैसा बनाया, किसने दिया, किसने बनाया, कोई लेना देना नहीं।
कोई दुनिया के साधु हो देखना आप, कोई नहीं पूछते कौन हो तुम, कैसे हो तुम, कुछ नहीं पूछना, आहार ले लेते। मात्र एक दिगंबर जैन धर्म है जो आहार को बाद में देखता है, पहले आहार देने वाला कौन है। आहार मिले या ना मिले, आहार शुद्ध मिले या नहीं मिले, देने वाला शुद्ध होना चाहिए। देने वाला कौन है?